हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है ये थोड़ा आफ्टरनून से लेट स्टार्ट किया है। आज जो है ना हम लोगों के यहाँ पे मटन बनने वाला था। तो जिस दिन भी घर पे मटन बनता है ना, आप कुछ भी कर लो, लेकिन उस दिन का खाना जो है ना, लंच जो है वो एकदम लेट ही हो जाता है। अगर रात में बन रहा है ना तो ठीक है, अगर आफ्टरनून में बन रहा है तो लेट ही हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ की जो है ना ये एक प्रॉब्लम है। तो नाश्ता कुछ बनाया नहीं था आज। हस्बैंड ने कहा था कि जल्दी बनाएंगे खाना ही, तो नाश्ता मत बनाओ। लेकिन फिर बाद में लेट ही हो गया था, तो फिर मैंने सोचा बच्चों को वैसे ही नहीं रख सकते ना। तो बच्चों के लिए मैंने जो है ना ये दलिया आती है, जो गेहूं का दलिया आता है, इसकी जो है ना सिंपल से खीर जैसी बनती है। तो ये मैंने बना दी थी, ये इंस्टेंट बन जाता है। तो ये मैंने बच्चों के लिए बना दी थी और यहाँ पे भी बच्चे बैठ के खाएंगे। तब तक मैंने खाना बनाया। मैंने कोई रेसिपी आज शूट ही नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड के साथ बातें करते करते खाना बन रहा था। घर से भी फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखा दे रही हूँ। तो ये मटन है, यहाँ पे बना हुआ है। हम लोग सब मतलब मटन खा लेते हैं, बट मेरी बेटी जो है ना वो नहीं खाती है मटन। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना ये हम लोगों के लिए मटन बना है। और हम लोगों के लिए मतलब सभी खाएंगे अब इसमें से। और बेटी नहीं खाएगी मटन, तो इस वजह से हम लोगों ने चिकन भी लाया था। इस वजह से दोनों भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोगों ने लाया, ताकि दोनों भी खाया जा सके। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मटन बना था और ये थोड़ा सा चिकन बना है, जो कि मेरी बेटी भी खाएगी और बाकी के सब भी खाएंगे। मतलब अभी आफ्टरनून में भी होगा और ये डिनर में भी चल जाएगा। बार बार मैं खाना नहीं बनाऊँगी अभी, इस वजह से। और फिर खाना वाना खाया आराम से, और उसके बाद में शाम के टाइम में हम लोग चले गए थे थोड़ा देर बैडमिंटन खेलने के लिए। हस्बैंड जब शाम में घर में होते हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा चले जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। और आप पेड़ वेड़ देख के नहीं क्या मतलब समझ सकते हो कि इतनी हवा तूफान चल रही थी, बहुत हवा चल रही थी। इस वजह से जो है ना बैडमिंटन का कॉक जो है ना वो आ ही नहीं रहा था, ऐसे उड़ उड़ के यहाँ वहाँ जा रहा था। बट फिर भी हम लोगों को खेलना ही था, तो हम लोग कहाँ से मानेंगे, है ना, ऐसे है ना। इस वजह से तो हम लोग खेले ही खेले जा रहे थे। और उसी के साथ में मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे इंडिया में अभी चल रहा है। हमारे यहाँ कश्मीर में जो चीज़ हुई है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। पहलगाम टूरिस्ट प्लेस पे जो हुआ है टेररिस्ट अटैक, जिसमें बहुत से मासूम लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी, सिर्फ़ और सिर्फ उनके धर्म के लिए, कि उनका धर्म जो है हिंदू था, इस वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और मतलब बहुत ही बुरी चीज़ हुई। तो हम लोग सब मिलके जो है उनको एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, 2 मिनट के लिए जो है ना उनको एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं। और हम लोग बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जितने भी वहाँ पे मासूमों की जान गई है, उन सब की आत्मा को शांति मिले, और भगवान उनके फैमिली को जो है ना धीरज दे, और बहुत उनके दिल को शांति दे, कि ताकि चाहे वो इस सिचुएशन से जो है ना बाहर आ सके। बहुत मुश्किल काम होता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव वंस को अपने आँखों के सामने जो है मरता हुआ देखना। हम लोगों को सिर्फ देख के सुन के इतना डर लगा है। तो सोचो कि वो लोगों ने वहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल की होगी, वो कितना ट्रॉमेटाइज हुए होंगे उस सारे सिचुएशन को देख के। मुझे तो ये सोच सोच के ही इतना डर लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब भी कोई न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो न्यूज़ या कहानी जो भी सुनती हूँ ना, मेरी एक ऐसी आदत है मतलब बचपन से ही, कि जो मैं सुनती हूँ या जो भी कुछ ये होता है, तो मेरे आँखों के सामने सारी चीज़ें विजुअलाइज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वज़ह से जो है ना कल रात भर मैं सोई नहीं हूँ। वही मुझे याद आ रहा था कि अगर मैं वहाँ पे होती, अगर मेरी फैमिली वहाँ पे होती, तो क्या होता, कैसे होता? हम किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते, कैसे करते? हम मतलब नहीं देख पाते हैं हमारे लव वन्स को, हमारे हस्बैंड को, हमारे पापा को, भाई को, किसी को भी हम हमारे आँखों के सामने मरता हुआ कैसे देख पाएँगे, है ना? और वहाँ पे सिर्फ मेल को ही जो है ना अटैक किया गया। और मतलब बहुत चीज़ें बुरी हुई गई, बहुत बहुत वीडियोस है इंस्टाग्राम पे मैंने देखे। एंड बस मतलब इतना बुरा लग रहा था, कुछ नहीं कह सकते। बस भगवान से एक ही दुआ है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को जो है ना थोड़ी सी हिम्मत मिल सके, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके और सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाए। और भगवान ना करे कि इसके आगे कभी भी ऐसा कोई अटैक हो, कश्मीर में भी नहीं, कहीं पर भी ना हो। कोई भी मासूम लोगों की कभी जान नहीं जानी चाहिए। बस यही एक भगवान के सामने प्रार्थना है। आप लोग भी ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। तो कमिंग बैक टू द ब्लॉग, मैंने जो है ना आप लोग को दिखाया, हम लोग शाम में जो है खेल के आने के बाद में हम लोग चले गए थे मार्केट। संडे को हमारे यहाँ मार्केट डे होता है।
तो वहाँ से मार्केट से सब्जियां खरीद के लाई थी। साथ ही में मैं गाजर काफ़ी सारे खरीद के लाई थी, क्योंकि मैं गाजर का अचार डालूँगी। तो मेरी रेसिपी एकदम सिंपल है, गाजर को लंबे लंबे कट करना है। साथ ही में मिर्ची, मतलब 80% गाजर, 10% मिर्ची एंड 10% लेमन डालना है आपको। और फिर सारे जो है ना मसाले, जैसे धनिया को कूट के, मेथी को कूट के, भून के कूट के, राई की दाल और सौंफ को कूट के डालना है आपको। देन वही मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक आपको ऐड करना है और ऑयल को गरम करके डालना है। तो मेरे पास जो है ना नींबू नहीं थे घर पे, मेरे पास ये नींबू का अचार है। तो मेरे घर पे जो है ना कोई भी नींबू का अचार नहीं खाता है, तो मेरे पास वैसे ही रखा हुआ था। बहुत कम क्वांटिटी में खाया जाता है। मैं एकदम, मतलब जो दिखा ना आपको डब्बा, वो डब्बा भर के एक बनाती हूँ, वो मेरा 1 साल में ख़त्म ही नहीं होता है। किसी को हमारे यहाँ मतलब नींबू का अचार उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसमें नींबू का अचार ऐड कर दिया, और ये मसाले इसमें कम पड़ गए हैं, क्योंकि मुझे वो राई की दाल वगैरह जो है ना अभी और लानी है, फिर लाने के बाद मैं ऐड करूँगी। ऊपर से जो है ना ऑयल गरम करके मैंने डाल दिया। अब इसको ऐसे ही छोड़ना है, इसको काफ़ी टाइम लगता है पूरी तरीके से बनने में। लास्ट में हम लोग इसमें जितना ऑयल चाहिए वो ऑयल ऐड करेंगे। तो उस अचार को रख दिया मैंने साइड में। उसके बाद में मैंने ये जो है ना डोसे का बैटर बना लिया है। कल मंडे है, कल बच्चों की स्कूल है, तो फिर बच्चे जो है ना जाएंगे, तो उनको ये लगेगा, टिफ़िन लगेगा देना। तो उसके लिए मैं डोसे का बैटर अगर रात में आप ऐसे बना के रख देते हो तो बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं वीक का नहीं बना के रखती हूँ, मैं मतलब जब बनाना है तब भी बना लेती हूँ, फ्रेश फ्रेश, इस वजह से। तो बैटर बना के रख दिया, बच्चों की बॉटल्स वगैरह फ़िल करके रख दी, सारी चीज़ें कल की रेडी हो चुकी थी। तो मैं भी जाके फ़्रेश होके आ गई हूँ, थोड़ा-सा स्क्रब वब सारी चीज़ें कर ली हूँ, क्योंकि जो है ना हर संडे को मेरा एक रूटीन है, मैं सिर्फ स्क्रब करके पैक लगाती हूँ। तो मैंने वो अपना कर लिया है, एंड आके बस थोड़ा-सा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर कुछ नहीं, मैं नॉर्मली जो है ना ये लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, उसी से एक फ़ेस को मसाज दे देती हूँ। और बस इसके बाद में मेरा स्किन केयर ख़त्म हो जाता है, एक लिप बाम लगा के बस छोड़ देती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ स्किन केयर करना नहीं पसंद है। इस तरीके से तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आप सबके साथ कल के नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय गाइज़।